सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में जया एकादशी विशेष फल देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी माघ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह तिथि प्रायः जनवरी फरवरी के महीने में पड़ती है। जया एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा या भय से परेशान रहते हैं, जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जया एकादशी व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, तुलसी दल फल दीपक अर्पित करें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल ही रहें, रात्रि में भजन कीर्तन कथा का श्रवण करें और द्वादशी के दिन व्रत खोलें। अब मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब देवलोक में इंद्र का राज्य था। उनके स्वर्ग में नंदन वन नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था, जहाँ अप्सराएं नृत्य गान करती थी। उसी स्वर्ग में दो गंधर्व भी रहते थे। एक का नाम था पुष्पदंत और दूसरा माल्यवान, और उनकी जो पत्नियां थी वो बहुत ही सुंदर अप्सराएं थी। पुष्पदंत की पत्नी का नाम था पुष्पवती और माल्यवान की पत्नी का नाम था माल्यवती। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य गान का आयोजन हुआ। सभी देवता उपस्थित थे। जब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तभी पुष्पदंत और माल्यवान का मन मोह में फंस गया और वे भगवान की स्तुति छोड़कर अपनी पत्नियों के सौंदर्य में खो गए। इंद्र को यह अपना अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने देव सभा का अपमान किया है। तुम दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेना होगा। और क्षण मात्र में ही दोनों गंधर्व भयानक पिशाच बनकर धरती पर गिर पड़े। अब कुछ समय पश्चात वे दोनों हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहने लगे। भूख, ठंड और पीड़ा से उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। फिर उन्हें एक दिन याद आया कि हमने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा की थी। उसी समय माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई थी। अब उन्होंने बिना जाने ही उस दिन कुछ भी नहीं खाया। एक दूसरे से केवल भगवान का स्मरण किया, एक दूसरे के साथ भगवान का भजन कीर्तन किया, भगवान को याद किया और पूरी रात जागकर कष्ट सहा। अब जाने अनजाने में उन्होंने एक तरह से ये जया एकादशी का व्रत कर लिया। फिर द्वादशी के दिन आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक तेजस्वी विमान उनके सामने प्रकट हुआ। उसमें भगवान विष्णु के दूत बोले, जया एकादशी के प्रभाव से तुम दोनों अब पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो। और क्षण भर में ही दोनों पुनः गंधर्व रूप में आ गए और अपने स्वर्गलोक को लौट गए। यदि जीवन में भय, बाधा या अशांति हो तो जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से हर संकट दूर होता है। जय श्री कृष्णा।